बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहसीब खान फ्रॉम पैराडाइज। सो गाइस, यहाँ पर आपको नीचे वीडियो के नीचे आपको यूआरएल मिलेगा। उस यूआरएल पर जाके जो मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप इसको पढ़ के भी जो मैं वीडियो में समझाने वाला हूँ आप उसको समझ सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं स्प्रिंग बूट का सबसे जो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन होता है कि क्या बीन्स होते हैं, क्या नोटेशन होते हैं और उनका हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उस चीज़ को बहुत क्लियरली हिंदी में बहुत डिफ़ाइन किया हुआ है कि आप क्यों बीन्स का यूज़ करते हो, क्यों एक्सएमएल की जगह आप एनोटेशन का यूज़ करते हो। हम एक्सएमएल फाइल बनाकर भी बीन्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब जो मॉडर्न स्प्रिंग बूट है उसमें हम एनोटेशंस का यूज़ करते हैं और बीन्स क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली बीन्स क्या होते हैं? बीन्स स्प्रिंग बूट में बीन्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम स्प्रिंग कंटेनर मैनेज करता है। मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को ही हम बीन्स बोल रहे हैं, और जिसको कौन कंट्रोल करता है या कौन उसको मैनेज करता है वो है स्प्रिंग कंटेनर। उसको मैनेज करता है। ठीक है, उसको बनाने का, उसके लाइफ साइकिल को कंट्रोल करने का, उसकी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने का काम, ये सारा काम जो है वो स्प्रिंग बूट करता है। अगर आप नॉर्मली बिना बीन्स के काम करोगे, यानी आपने कोई बीन्स नहीं बनाया, तो आपको पता है कि आपको एक क्लास बनानी पड़ती है, फिर उसका एक रेफरेंस बनाना पड़ता है, फिर उसमें जैसे मैंने देखा आप एक क्लास बनाई है तो किस टाइप की है वो क्लास, कब डिफाइन किया, फिर उसका एक रेफरेंस बनाया, फिर देन उसको मैंने, अगर इसके अंदर कोई फंक्शंस हैं तो वो फंक्शंस रन हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये हेलो सर्विस की एक क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शन है हेलो। तो अगर आप बिना बीन्स के काम करोगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने बीन्स बना के काम किया, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अगर आप बीन्स के साथ काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली जब भी आप, जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ तो अभी बिना बीन्स के आपको ऐसे करना पड़ रहा है। जब आप बीन्स से काम करोगे तो आपको कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर कुछ न्यू नहीं लिखा, आपने कोई क्लास का नाम नहीं लिखा, आपने क्या किया? सिंपली कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन्स में जाके आपने जो भी बीन्स बनाया है, जो भी क्लास बनाई है या मेथड बनाया है, उसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बीन्स बना रहा है विदाउट एनोटेशन, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई एनोटेशंस नहीं है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है हमें, हमारा कुछ प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। हमने जो भी मेन कोड होता है हमारा जावा का, वो ये होता है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होता है तो ये हमारी फाइल है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है जिसके अंदर हम ऐप config डॉट एक्सएमएल फाइल्स को यूज़ करके कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसके अंदर जो अपने क्लास है उसको एज ए बीन में कन्वर्ट किया, अपने ऑब्जेक्ट को बीन में कन्वर्ट किया हुआ है। हमने भी क्या पढ़ा है स्प्रिंग बूट में? बीन क्या होते हैं कि बीन एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है जिसने स्प्रिंग बूट कंटेनर मैनेज करता है, इसको या आईओसी कंटेनर भी बोलते हैं। ठीक है, वो मैनेज करता है। अब इसको तो मैंने जैसे कर नहीं सकते क्योंकि ये तो नॉर्मल क्लास है, इसको तो हमने बिना बीन्स के बनाया हुआ है। हम इस काम को बार बार ना करें, इस काम से बचने के लिए हमने क्या किया? इसको मैनुअली क्रिएट किया। इस काम से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम बीन्स बना रहे हैं। ताकि पहले बीन्स बनाने का क्या तरीका था? इस तरीके से हमने जो भी क्लास बनाई, जैसे हमने इस हेलो सर्विस को बनाया, तो इस हेलो सर्विस को हमने यहाँ पर इसमें रजिस्टर कर दिया एज ए बीन, और हमने इसका पाथ दे दिया कि ये भाई कहाँ पर है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट डेमो डॉट हेलो सर्विस, ये हमारी क्लास का नाम है। देखो हम कहाँ पे हैं अभी, इसके अंदर आप आएंगे तो आप देखेंगे इसमें ये फाइल है, इसके अंदर है। ठीक है, डॉट कॉम एग्जाम्पल डॉट डेमो के अंदर हेलो सर्विस डॉट जावा नाम की एक फाइल है, जो कि हमने यहाँ पे इसका पाथ बताया हुआ है। इसकी हमने एक आईडी दी है हेलो सर्विस नाम से, और इसको मैंने ऐप डॉट कॉन्फिग के अंदर डाला हुआ। अभी मैं कोड चला के भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद हमने इस क्लास को किसी और क्लास में एक्सेस करना, जैसे इस क्लास को मुझे अपने मेन कोड में एक्सेस करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी मेन क्लास है, इसके अंदर वॉइड मेन है जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसके अंदर आप देखिए मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है न्यू के नाम से। ठीक है,
और इसके अंदर हमने जहाँ पर भी हमने बीन्स को डिक्लेयर किया है जिस भी एक्सएमएल फाइल में, वहाँ पर हमने उसको इंपोर्ट किया। उसके बाद करने के सॉरी उसमें हमने बेसिकली इंपोर्ट ही किया हमने उसको, इस तरीके से हमने उसका यूज़ किया। और इसके बाद हमने इस क्लास को बनाया, हेलो सर्विस को, इसका एक इंस्टेंस बनाया। इस इंस्टेंस के अंदर आप देखें हेलो डॉट हेलो से हेलो नाम से, देखिए आप इसके अंदर एक हेलो सर्विस है, इसका इंस्टेंस हमने बना लिया किस नाम से, हेलो। और इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है से हेलो। अब हमने इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल करते समय एक नाम पास कर रहे हैं, जो कि आप देखें यहाँ पर मैंने तहजीब पास किया हुआ है, ठीक है। आप इस सारे कोड को कॉपी भी कर सकते हो और अपने कोड में डाल सकते हो। यहाँ पर जो स्प्रिंग कंटेनर है वो XML को पढ़ेगा और हेलो सर्विस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ये बीन्स बनाने का तरीका है। अगर आप बीन्स नहीं बनाओगे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो आपको सारा कुछ ऐसे करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी, क्योंकि हम बहुत बड़ी सर्विसेज बना रहे होंगे, क्योंकि हम जावा का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सपांड कर पाएँ और उसमें कुछ जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें ना इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अगर हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे तो वो हम काम नहीं कर पाएंगे। ये पहला वर्जन था जो हमने बीन्स इस तरह से बनाया। अब स्प्रिंग बूट ने इसको अपडेट किया, हमें एनोटेशंस का एक ऑप्शन दिया उसको कॉन्फ़िगर करने का। ये मॉडर्न वे है, आने वाले टाइम में हो सकता है इसको भी वो चेंज कर दें। तो अब हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर हमने अपनी जो सर्विस बनाई है, जैसे वही कोड है, सिंपल वही कोड है, इसके ऊपर हमने @सर्विस नाम की एक बीन को ऐड कर लिया, एक एनोटेशंस को ऐड कर लिया। इसको हमने बीन बना दिया हेल्प ऑफ एज ए सर्विस। आप दिख रहा है ये सर्विस के तौर पे। इस सर्विस का क्या मतलब है वो भी नीचे डिफाइन है, और नीचे पढ़ सकते हैं जाकर, मैं पढ़ूंगा आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। तो हेलो कंट्रोलर डॉट जावा है। अगर हमें कोई कंट्रोलर बनाना है जिसमें हम एपीआईज की हैंडलिंग करना चाहते हैं, जैसे एपीआई का ये एंड पॉइंट है हेलो, तो आप इसको हैंडल करना चाहते हैं तो आप रेस्ट कंट्रोलर नाम का जो हमारे पास एनोटेशन है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एनोटेशन जो है वो डिफाइन है, किस पर्पज़ से आपको कौन सा यूज़ करना है, ये डिपेंड्स करता है कि आप क्या काम करने वाले हो। जैसे मुझे यहाँ पर एक एपीआई बनाना थी, इस एपीआई का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, हेलो स्लैश हेलो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रेस्ट कंट्रोलर का यूज़ किया और इसके बाद ऑटो वायर्ड का यूज़ किया। ऑटो वायर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ, नीचे में आता हूँ। ऑटो वायर्स क्या होता है, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि स्प्रिंग बूट में ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड बीन्स को इंजेक्ट कर लेता है। अब इसमें जो भी रिक्वायर्ड बीन होंगे अब वो सारा कुछ ये अपने आप इंजेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया तो मुझे ऑटो वायर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल प्राइवेट बनाया, उसमें हेलो सर्विस नाम का एक इंस्टेंस बनाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हेलो सर्विस डॉट से नाम से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। अब हमारा डेमो डॉट एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारी मेन क्लास है। आप देखें इसमें मेन फंक्शन बना हुआ है और इस मेन फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो ये हो गया कि हम कैसे इसको हमने स्टार्ट किया कि एज ए नॉर्मल, हमने विदाउट बीन से स्टार्ट किया, नॉर्मल जावा थी हमारे पास, हमने उसको फिर एक्सएमएल से बीन्स बनाना स्टार्ट किए, बीन्स को हमने इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद बीन्स को भी हमने और ऑप्टिमाइज़ किया और अच्छा तरीका लेके आया जिससे हमें कम कोड लिखना पड़े, फिर हम सिंपली एनोटेशंस का यूज़ करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। यहाँ पर जो सर्विस है ऑटो वायर्ड है या फिर सेट कंट्रोलर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, ये एनोटेशन का यूज़ होता है कि हम स्प्रिंग बूट खुद बीन्स डिटेक्ट कर ले और इंजेक्ट कर ले अपने कंटेनर के अंदर। अब आप देख रहे हैं ये जो स्प्रिंग बूट है ये पूरे प्रोजेक्ट को जो मेन है, आप कोई भी प्रोजेक्ट देखेंगे आपको उसके ऊपर ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आप मेन के ऊपर जब भी देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर रहा है, पूरे बूट स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर रहा है एज ए एनोटेशन से पूरे वो जो एप्लीकेशन है उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है, ठीक है, बीन्स के अंदर। तो अब एनोटेशन जावा में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें हम क्लास या मेथड या वेरिएबल के ऊपर लगाते हैं। जैसे अगर आप दिखाऊं तो मैंने ऑटो वायर्ड है ना इस वेरिएबल के ऊपर लगाया, आप ये वेरिएबल ही है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्लास ये फंक्शन है तो इस फंक्शन के ऊपर मैंने एक @get मैपिंग नाम का आप देख सकते हैं बीन्स का, इसका काम है गेट मैपिंग, यानी आप एंड पॉइंट डिफाइन करोगे तो इस तरह से डिफाइन करोगे। अगर आपको कोई पोस्ट करना तो @पोस्ट नाम से हमारे पास एनोटेशन है, वहाँ पर हम पोस्ट नाम से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इन ऑटोमेशन को पढ़कर ऑटोमेटिकली बीन्स क्रिएट कर लेता है। जैसे इसके ऊपर मैंने लगा दिया
यहाँ पर लगा दिया तो ये बीन्स क्रिएट कर लेगा, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देगा जहाँ पर भी हमें यूज़ करना होगा, और ऑब्जेक्ट को मैनेज करता रहेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, यानी इस जो भी प्रोसेस है इसको एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक है, कॉमनली यूज एनोटेशन जो है, जो कि मोस्टली बहुत यूज़ होते हैं, एक है @ कंपोनेंट। किसी भी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को बीन बनाने के लिए, किसी भी नॉर्मल क्लास को, जैसे कोई एक नॉर्मल क्लास है, इसको हमें बीन्स बनाना है तो @ कंपोनेंट का यूज़ कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये बीन्स क्रिएट हो जाएगा। कंपोनेंट, ठीक है। सी हमारा हमेशा कैपिटल रहता है, जो भी है हमारा हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। ये कंटेनर में रजिस्टर हो जाएगा। अब कोई सर्विस लेयर है जहाँ पर हमें बिजनेस का कोई लॉजिक लिखना है तो ये भी एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन अब हमें एज ए सर्विस इस फंक्शन को एज ए सर्विस यूज़ करना है। तो ये जो है ये भी एक कंपोनेंट ही है, लेकिन स्पेशल वर्जन है उसका। इसको हमने थोड़ा अपडेट किया, उसको स्पेशल वर्जन में। हो सकता है ये फंक्शन हम किसी नॉर्मल काम के लिए यूज़ करें, लेकिन इस फंक्शन के ऊपर हमने @सर्विस लगा दिया तो इसका मतलब हम ये सर्विस की अपना कोई बिजनेस लॉजिक इसके अंदर लिखने वाले हैं। रजिस्ट्री है जो कि है डेटाबेस से लेयर है के लिए यूज़ होता है। इस कंपोनेंट या भी एक मतलब जो भी है एक कंपोनेंट ही है, लेकिन इसमें डेटाबेस से एक्सपेक्टेशन है उसको हैंडल किया जाता है, या एक्सपेक्टेशन है उसको हैंडल किया जाता है। जो भी डेटाबेस से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इसमें ऑटो कॉन्फ़िगर होना चाहिए, वो जो सारी चीज़ें हैं वो यूज़ किया। अब इसको भी देखें, ये भी एक नॉर्मल क्लास ही है, और इसके अंदर भी हमने क्या किया है, सिंपली रजिस्ट्री यूज़ करके ये बता रहे हैं कि इसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम है वो इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। कंट्रोलर है, तो जैसा कि अगर वेब से आपने कोई एपीआई बना रहे हो तो आप एपीआई में एंड पॉइंट आपने वेलकम दिया हुआ है या लॉगिन दिया हुआ है, तो ये जो हमारी क्लास है वो ये बता रही है कि ये जो कंट्रोलर है, ये जो क्लास है इसके ऊपर कंट्रोलर लगा, इसका मतलब ये एपीआई इसके एंड पॉइंट को हैंडल करेगा। ठीक है, और बता रहा है कि अगर उस एंड पॉइंट के अंदर कौन सा पार्ट हैंडल करने वाला है। ठीक है, हो सकता पोस्ट का भी हो सकता था। अब यहाँ पर कंट्रोलर हमने लगाया, तो अब कंट्रोलर के अंदर कमी थी कि वो JSP और HTML पेज यहाँ पर जैसे रिटर्न कर रहा है। तो अब क्या था, हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर एपीआई के लिए है, जो कि कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी का कॉम्बिनेशन है। अब क्या होता था कि इसमें जो कंट्रोलर है ये सिर्फ रिटर्न कर रहा है HTML पेज, लेकिन ये रिस्पॉन्स ना JSON फॉर्मेट में उसको पार्स नहीं कर पा रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। हमने इसको, अब ये क्या करता है, डायरेक्ट JSON या टेक्स्ट रिस्पॉन्स को रिटर्न कर पाता है। अब ये पहले क्या था, हमें HTML या JSP जो जावा का हमारा पेज बनाने का जो तरीका था उसको रिटर्न कर पाता था। अब इससे हम क्या है वो दोनों काम कर सकते हैं। तो कंट्रोलर लगा के हम चाहें तो पेज को भी रिटर्न कर सकते हैं, चाहे तो स्पेसिफिक हम JSON फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं। ऑटोवाइड क्या करता है, जो हमारी डिपेंडेंसी है उसमें जो भी इंजेक्शन के लिए स्प्रिंग बूट में ऑटोमेटिकली जो भी रिक्वायर्ड बीन होती है वो परफॉर्म कर लेता है। जैसे आप देख सकते हो ऑटोवाइड, ये हमने किसी वेरिएबल के ऊपर लगाया हुआ है, या आप ये बोल सकते हैं किसी हमने क्लास है उसका रेफरेंस बनाया, इंस्टेंस बनाया, उसके ऊपर लगाया हुआ। अब ये जो इंस्टेंस बन गया, हमने इसको अपने इस एंड पॉइंट के अंदर यूज़ किया। जब भी कोई टेस्ट एपीआई हिट करेगा, उसके अंदर हम बीन्स का यूज़ करके उसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे उसको कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद जो भी हमने रिटर्न करना होगा वो हम कर लेंगे। देख सकते हो अपने रेस्ट कंट्रोलर का यूज़ किया हुआ है, ताकि अगर हम JSON रिटर्न करना चाहें तो JSON कर दें, अगर कोई हमें JSP यानी कोई पेज रिटर्न करना है HTML में बना हुआ तो हम उसको भी रिटर्न कर सकते हैं। अगर इसके बाद कॉन्फ़िग है, जिसमें जावा क्लास को कॉन्फ़िग करते हैं, जावा क्लास को कॉन्फ़िग करके डिक्लेयर करने का। इसमें मेथड क्या है, इसके मेथड के ऊपर बीन लगाकर उसको कस्टम बीन बनाते हैं। जैसे ये कोई फंक्शन है, हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को बीन बनाना है, तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लगाना पड़ेगा, और उसके फंक्शन को हमें बीन बनाने के लिए उसके ऊपर बीन लिखना पड़ेगा। मतलब क्लास के ऊपर हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा फाइल के ऊपर डिक्लेयर करने के लिए, और इसमें मेथड के ऊपर बीन लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको बीन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस क्लास के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तभी जो फंक्शन है वो बीन बन पाएगा। ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या 3 एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है। आप कॉन्फ़िगरेशन का एक है जो कि बीन है, उसका कॉम्बिनेशन है जो कि बीन्स को डिफाइन करने के लिए ऑटो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बूट। स्प्रिंग बूट ना ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करता है, जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक करता है।
और कंपोनेंट को स्कैन करने का। फॉर एग्जांपल हमने जितने भी बीन्स बनाए हैं उसको कॉन्फ़िगर, उसको स्कैन करने का काम यही करता है। जैसे आप देखिए हमने जो एप्लीकेशन बनाई, अब हमने इस एप्लीकेशन को बूट एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाया। अब ये 3 काम कर रहा है। आप चाहें तो इसको हटा के ये जो 3 चीज़ें लिखी थी हमने, ये 3 चीज़ें भी रख सकते हो। ये क्या-क्या काम करेगा? कॉन्फ़िगरेशन करेगा, इनेबल करेगा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जो भी अपने आप चीज़ें सेट होनी होंगी वो कर देगा, और कंपोनेंट्स को स्कैन करेगा, यानी बीन्स को पूरे प्रोजेक्ट में ढूंढेगा और अपने कंटेनर के अंदर उसको ऐड कर लेगा। एनोटेशन वर्सेस एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। पहले क्या होता था कि स्प्रिंग बूट को में जब काम होता था उसमें जो बीन्स हैं वो एक्सएमएल के थ्रू बनाए जाते थे, एक्सएमएल का यूज़ करके बीन्स को डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन अब मॉडर्न एप्लीकेशन जो है ना, वो क्या है, नोटेशन रिफर करती हैं, जिससे कि हमारा काम है वो आसान हो जाता है। कोड क्या है, रीडेबल हो जाता है, क्लीन हो जाता है, मतलब कम कोड में हम ज़्यादा काम कर पाते हैं, जल्दी काम कर पाते हैं ना। सेपरेशन ऑफ कंसर्न मेंटेन रहता है, यानी कोई आपने कोई काम किया, आप उसको सेपरेट सेपरेट तरीके से सेपरेट रख सकते हो, और पढ़ने में भी आसान रहता है। एक्सएमएल फाइल मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होती, मतलब हमने अगर कोई एक्सएमएल फाइल बनाई है तो उसको हमें मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिक मेंटेन है। और डायरेक्टली क्लास लेवल पर कॉन्फ़िगर पॉसिबल है, यानी आप डायरेक्टली क्लास लेवल पे भी उसको कर सकते हो। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ कि पुराना तरीका है ऑटो, एक मॉडर्न तरीका है। स्प्रिंग बूट में ज़्यादातर प्रोजेक्ट एनोटेशन बेस्ड अप्रोच होते हैं, यानी जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक बन रहे हैं या बनने वाले हैं, जो आगे बनेंगे, बनने वाले तो नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तक जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं आज की डेट में, आज जो तारीख है वो 24 तारीख है, अभी तक जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं या जो आगे आने वाले कुछ महीनों में या सालों में बनेंगे वो एनोटेशन बेस्ड बनेंगे। इनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, तो वो आगे हम उसको कवर करेंगे। अब मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले ये प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। आप तो अगर बीन्स के बिना काम करोगे तो आपको सिंपली आपको खुद पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं स्प्रिंग बूट इनिशियलाइज़र के अंदर। स्प्रिंग बूट इनिशियलाइज़र आप हमारी एक वेबसाइट है, हमारी मतलब जो स्प्रिंग बूट को का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। आप इसके अंदर आप आएंगे, और इसके अंदर आके मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। अब आप देखें इसके अंदर कि हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, कौन सी लैंग्वेज है हमारी, स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन है। आप मेक श्योर करें आप स्टेबल वर्जन ही सेलेक्ट करें, जो भी स्टेबल हो। जैसे ये है स्टेबल है, स्नैपिट है, स्नैपशॉट है, ये सारे कुछ नहीं। आप ये जो स्टेबल वर्जन है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम वगैरह डालेंगे। जैसे अभी मैं कुछ भी नहीं करता इसको, आप पैकेजिंग जो है सिस्टम वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो बिल्ड बनेगा, जैसे प्रोजेक्ट का जो बिल्ड बन रहा है तो बिल्ड किसकी हेल्प से बनेगा, तो यहाँ पर जो बिल्ड है वो हम मेवन की हेल्प से बनाने वाले हैं। और इसमें जो है जावा यूज़ करेंगे, आप कोटलिन या ग्रूवी भी यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंग बूट है वो कौन सा वर्जन होगा वो ही बता रहा है। ये ग्रुप है, यानी हमारी कंपनी का कुछ नाम वगैरह, आर्टिफैक्ट्स वगैरह, यहाँ पर कंपनी का नेम वगैरह आप या प्रोजेक्ट का नेम वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, पैकेज का नाम वगैरह डाल सकते हैं कि ये जो डेमो पैकेज है वो किस के अंदर बनेगा। जैसे कि आपको दिखाया था मैंने, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेन है, मेन के अंदर जावा है, जावा के अंदर आप देखें डॉट कॉम साइन तहजीब साइन अप ऐसे करके बना हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी इसी वजह से बन रही हैं। यहाँ पर 17 है या जो भी वर्जन है आपको वो सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने वेब के लिए करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे वेब स्प्रिंग वेब, तो ये क्या करेगा, आपको रेस्ट एपीआईज बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आगे कवर करेंगे, लेकिन हम अभी ये देख रहे हैं कि अगर हम जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं, तब देखो ये हमारी आ गई डेमो फाइल। क्लिक किया और न्यू विंडो में क्लिक किया, ट्रस्टेड प्रोजेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे इसके अंदर हमने जो भी बनाया है, यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन है। अब आप देखें इसके अंदर जो हमारे पास फाइल्स वगैरह आई हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एसआरसी के अंदर हमारा जो भी काम है, ये सारी तो अब टेम्परेरी चीज़ें तो नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखें एसआरसी जावा, इसके अंदर डेमो, और ये हमारी मेन फाइल है जो कि डेमो एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं क्लास है, इसमें ऑलरेडी स्प्रिंग बूट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो रखा है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होगा। मैंने कुछ नहीं किया, अभी कोई भी कुछ नहीं किया, कोई सेटअप नहीं किया, ये ऑलरेडी ऑटो सेटअप है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो है वो बिल्ड रन हो रहा है,
और आप देखें ये हमारा स्प्रिंग बूट चल गया है। और ज़ीरो कोड के हम चाहते हैं इसके अंदर बीन्स क्रिएट हों, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा और ये हम इसके अंदर से कोड उठाना स्टार्ट करेंगे। तो बीन्स कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप इसको इस तरह से भी आपने कोई फाइल बनाई तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदाउट एक्सएमएल फाइल कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और पहले सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं हेलो सर्विस डॉट जावा। हम इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं जावा, या आप फाइल भी लिख सकते हो, लेकिन आप जैसे एक्सटेंशन डालोगे तो अपने आप ही क्लास बना लेगा। अभी इसने क्लास नहीं बनाई, जैसे इसमें हम कोड डालेंगे ये अपने आप क्लास बना लेगा। यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। ये पेस्ट नहीं हो रहा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। देखो ये मैंने जैसे किया, अब देख रहे हैं वो जो मग ऐसा था वो गायब हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। तो हमने इसको इस तरह से किया था, तो एक बार हम देखते हैं कि बिना बीन्स के हमें कैसे करना पड़ रहा है। ओके, ये हो गया इस तरह से। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर हेलो तहजीब भी अब आना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको किया रन और अब देखें इसमें हेलो तहजीब आ गया। अब मुझे जितनी भी क्लासेस हैं जो यूज़ करनी, मुझे इस तरह से बार बार करनी पड़ेंगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बीन्स बना के इस काम को करूँ, मतलब मुझे ये बार बार लिखना ना पड़े। इस तरीके से मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो मुझे बार बार वो करना पड़ेगा, उसको बनाना, उसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं हर बार इसको यूज़ करूँगा हर एक क्लास में, हर एक फाइल में, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा उसको बनाना, उसको करना। तो ये ठीक तरीका नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बीन्स बनाऊँगा। तो बीन्स बनाने के लिए सबसे पहले हम XML वाला जो तरीका है वो कॉपी करेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। तो हमें ऐप डॉट कॉन्फिग को किस में डालना है, रिसोर्स के अंदर डालना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, रिसोर्स में आ गया। आप इस रिसोर्स में आके आप यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे जो कि होगी, आप कॉपी पेस्ट कर दो। इसके अंदर आप जो कोड है वो आप यहाँ से कॉपी कर लें। इसको मैं बंद कर पेस्ट कर दिया। जो मैंने वहाँ पर जो बीन्स बनाई थी, आप देख लें कि आपकी सर्विस का नाम क्या है। जैसे यहाँ पर हेलो है, तो हेलो यहाँ पर मैंने रजिस्टर कर दिया है। अब ये एज ए बीन मैंने इसको रजिस्टर कर दिया। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ इस डेमो क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोड कॉपी करूँगा। आप देखें इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले तो इस मेन के अंदर हमें इसको कॉल करना है, हमें इसमें इंपोर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो अब मैं इस सबको हटाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कॉल किया। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस कॉन्टेक्स्ट को हमने लिया, हमारे पास आ गया। और इसके बाद हम इस कॉन्टेक्स्ट को लेंगे। देखो इसका जो रेड था वो, जो लाइन रेड हो रही थी वो चली गई है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इस XML फाइल को डिटेक्ट करवा दिया कि हमारे अंदर जो भी बीन्स है उसको उठा के ले आओ। अब हम क्या करेंगे, इस हेलो सर्विस है इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, इसके नीचे हम डाल देंगे। ये हमारा हो गया। अब हमने जो बीन्स बना लिया, हमने स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बनाया विदाउट एनोटेशन। इसको भी मैं हटा सकता हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब मैं इसको रन करूँगा। अब आप देखेंगे फिर से हेलो तहजीब आ रहा है। इसके अंदर मैं अगर चेंजेस करता हूँ, तहजीब खान, आप देखेंगे हेलो तहजीब खान ये आ गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कि हमने इसको बीन्स के थ्रू कैसे बनाई। बीन्स हमने XML फाइल से बीन्स बनाई। हमने पहले देखा कि हम जो क्लासेस है वो विदाउट बीन्स अगर बना रहे हैं तो हमें बार बार न्यू लिखना पड़ रहा है। अब हमें इसमें न्यू लिखना नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास स्टिल सारा मैनुअल काम हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं इसको बीन्स में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए बीन्स के साथ हमें क्या करना है, इसमें हेलो सर्विस जो है इसको मैं कॉपी करूँगा। इसके ऊपर आप सिंपली @सर्विस लगा देंगे। हमारा जो सर्विस है इसके अंदर आप आएंगे, इसके ऊपर सिंपली @
सर्विस, एस बड़ा रहेगा, एस सर्विस, ये सर्विस हो गया। आप देख सकते हैं इसने इंपोर्ट कर लिया फ्रेमवर्क स्टीरियो टाइप से, ठीक है। अब ये हमारी एज ए बीन्स बन गया। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं इसमें यूज़ करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप कोड ऑलरेडी है सारा, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, इसके लिए क्या है, मुझे दोबारा एक दूसरी फाइल बनाना पड़ेगी। तो मैं इस पार्ट को छोड़ता हूँ और मैं यहाँ पर, ओके, यहाँ पर बेसिकली मैं इसको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इस पार्ट को लेता हूँ, अपना बीन्स है, हमने सबसे पहले क्लास के ऊपर लगाया। इसके बाद हमने जो ऑटो वायर्ड है, जो भी हमने सर्विस बनाई थी हेलो सर्विस, इसको मैंने बीन्स बना के इसको मैंने ऑटो वायर्ड से इसको यहाँ पर इंजेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारा ये ऑलरेडी एक मेन वॉइड सेटअप होते ही है, मेन क्लास होती है, मेन फंक्शन आप बोल सकते हैं। इसको हमने ऑलरेडी यहाँ से हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है। इसके बाद ये है हमारा, तो ये रन करेगा। अभी मैं इसको यहाँ पर रन करने लग गया हूँ। तो अब देखें यहाँ पर तहज़ीब आ रहा, मैं यहाँ पर मोहम्मद तहज़ीब खान लिखता हूँ, मोहम्मद तहज़ीब खान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए अब मैं यहाँ पर लिखा है मैंने, तो आप देखें यहाँ मोहम्मद तहज़ीब खान आ गया। आपको सिंपली क्या करना है, आपने जो भी इंजेक्ट करना है आपको उसमें टॉप पे लिखना है। जैसे मैं गया और अगर मैं इसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ओवरराइड करना है। उसके बाद जो भी मेथड है ना, आप उसको ओवरराइड करेंगे और उसके अंदर ये लिखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बूट जो मेन उसका बीन है वो लिखेंगे। इसके बाद ऑटो वाइड लिखेंगे, जिससे वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। और चाहें तो हम इसको हटा भी सकते हैं ना, एक बार देखते हैं इसको हटा के। तो आई गेस ये वर्क नहीं करेगा ऐसे। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको ऊपर डाल दूँ। तो ऑटो वाइड इज़ प्राइवेट ना, तो प्राइवेट है तो इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक कर दिया मैंने, तो आई गेस ये नहीं चलेगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर मुझे, ठीक है, इसको मैं रन कर लेता हूँ। हमने ये जो फाइल है, हम चाहें तो अब इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गोज वेल। देखो अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, तो हम जो भी काम किया है वो कंट्रोलर, जो काम किया है वो इस तरह से किया हुआ है। अब मैं इसके अंदर जो कंट्रोलर है वो बना लेता हूँ। तो सबसे पहले, अगर मैंने जो कोड दिया है इस कोड के अकॉर्डिंग, तो मैं हेलो कंट्रोलर डॉट जावा बनाऊँगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर एक और क्लास बना लेंगे। वैसे एक अलग प्रोजेक्ट में वो बननी चाहिए थी, कंट्रोलर के लिए एक हमें अलग फोल्डर बना के उसमें डालना चाहिए था वो, लेकिन अभी मैंने उसी में डाल दिया सिंपल। इसको कॉपी करूँगा, इस कोड को कॉपी किया और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसे इंसर्ट कर दूँगा। अब ये गेट मैपिंग और ये वेब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमने जो डिपेंडेंसी थी वो ऐड करनी थी वो नहीं आ रही, वो की नहीं है हमने। तो इसका एरर आएगा, उस एरर को भी हम अभी दूर करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर पाएंगे अपने लाइब्रेरीज़ को। अब क्योंकि ये इसमें वेब की जो लाइब्रेरी थी वो हमने डिपेंडेंसी में डाली ही नहीं थी, स्प्रिंग बूट की जो, तो इसीलिए अनोटेशन को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। एट द रेट जो कंट्रोलर है ये वेब के अंदर मौजूद होता है, इसीलिए आप देखें इसके अंदर एरर बता रहा है, तो कैन नॉट रिजॉल्व द एट द रेट कंट्रोलर। अब हम जाएंगे, हमारे पास जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं, हमारे पास जो भी सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल्स होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे जावा का वर्जन क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि हमारा जो भी सिस्टम है उसका नाम क्या है। देखो ग्रुप आईडी वगैरह, डेमो प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, और इसके अंदर जावा का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, स्प्रिंग रूट है उसमें
क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। अब मैं यहाँ डिपेंडेंसीज़ के अंदर अपनी डिपेंडेंसी डाल रहा हूँ। ये डिपेंडेंसीज़ क्लोज से पहले हम इसके अंदर डालते हैं अपनी ये डिपेंडेंसी। इस क्या डिपेंडेंसी का नाम है, org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट। इसके अंदर हम क्या ग्रुप आईडी है, क्योंकि ये मेन प्रोजेक्ट है हमारा। इसके अंदर जो आर्टिफैक्ट आईडी है वो ये है स्प्रिंग बूट हाइफन बूट स्टार्टर हाइफन वेब। अब आपने ये कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे। अब क्योंकि अगर आपके सिस्टम में मेवन नहीं इंस्टॉल होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपके सिस्टम में मेवन होना चाहिए। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मेवन इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट करता हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पर, तो MVN क्लीन, और मैं यहाँ पर इंस्टॉल लिखूँगा। पहले मैं क्लीन करूँगा फिर इंस्टॉल करूँगा। आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी पता लग गया कि आप कैसे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं। आपके अंदर मेवन नहीं है तो आप प्लीज़ मेवन को हो जाएगा, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप उसको सेटअप कर लेंगे। यहाँ पर ये विंडोज़ का है। अब आप देखें ये हमारा बिल्ड सक्सेस हो गया, यानी हमें कोई भी एरर नहीं आई, हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। अगर हम जाके देखेंगे अपनी फाइल्स के अंदर हमारा जो कंट्रोलर है, अब अभी भी इसके अंदर एरर मौजूद है। तो लेट मी, हम इसको एक बार दोबारा से रन करते हैं। एनोटेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसको मैं क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ। तो मैं इसको गया यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट्स में गया, और यहाँ पर हमारा डेमो प्रोजेक्ट है उसको मैं ओपन करता हूँ, न्यू विंडो। तो अभी भी हमारा ये इशू है वो सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, अब आप देखें ये हमारा ना इशू सॉल्व हो गया। अभी आप देख रहे हैं ये, जैसे मैंने आर को डिलीट किया और दोबारा से ऐड किया तो वो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। अब मैं इसको रन करूँगा दोबारा से। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ या फिर लगा रहने देता हूँ इसके अंदर। देखो अब ना इसमें हमारा जो मेवन है वो किसी पोर्ट पर स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं टॉम कैट इनिशलाइज हुआ, ये पोर्ट, इस पोर्ट पर हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम जो कुछ देखेंगे वो हम यूआरएल के थ्रू चेक करेंगे। अब हम कंसोल के थ्रू चेक नहीं करेंगे। अगर आपका ये ऐसा सिस्टम आ रहा है, इसका मतलब आपका जो सिस्टम है बिल्कुल सही चल रहा है, आपने जो भी बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अगर ये नहीं आ रहा, रिलोड बोल रहा है या नेटवर्क इशू बोल रहा है, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम है, आपका वो प्रोजेक्ट ख़राब है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ और पोर्ट ऐड करता हूँ, ओके, लोकल होस्ट समथिंग कुछ और ऐड करता हूँ, तो वो आपको नहीं बताएगा। जैसे ये बताएगा कैन नॉट बी रीच, इस तरह से बताएगा। तो ओके, अब आप इसके नीचे कंसोल भी देख सकते हो। जो हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट रन किया है तो उसके कंसोल्स भी आए होंगे, जिसमें हमने तहजीब लिखा हुआ था फिलहाल। तो अब हमने क्या है, कंट्रोलर के अंदर आप देखें हेलो लिखा है, एंड पे हेलो लिखा हुआ है। तो आप अगर हम जाते हैं वहाँ पर अपने 8080 प्रोजेक्ट पे और यहाँ पर लिखते हैं स्लैश हेलो, ये हमारा एंड पॉइंट है। तो आप देखें यहाँ पर। सो गाइस, अभी क्या किया हमने यहाँ पर, इसके अंदर हमने चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए, हमने इस कंट्रोलर में जाके अभी हमने जो हेलो था वो हटा दिया। हम नहीं चाहते हैं जो भी हमारा टॉम कैट का सर्वर है वो जो डायरेक्ट जो हमें यूआरएल देगा, उस यूआरएल पे हिट करने पे, आप देख रहे हैं स्लैश है, उस यूआरएल पे हिट करने पे हमें डायरेक्ट रिस्पांस मिले जो एपीआई देगी हमें। आप देख रहे हैं गेट की हमारे पास एपीआई है और ये डायरेक्ट रिस्पांस। अगर मैं इसको पोस्टमैन पे कॉपी करके चलाता हूँ, पोस्टमैन इस यूआरएल को, तो ये चल जाएगा। जब तक वो खुल रहा है मैं बताता हूँ आपको। आपने जो इससे पहले अभी कुछ पार्ट देखा होगा जिसमें हम डायरेक्ट कंसोल प्रिंट करा रहे थे, उस समय हमारा जो सर्वर था वो एक बार हेलो प्रिंट कर दिया उसने, तो दोबारा से हमें करने के लिए दोबारा से फिर हमें रन करना पड़ता था।
उस समय हमारे पास टॉमकैट सर्वर नहीं था, क्योंकि हमने जो मेवन जो वेब सर्विस स्टार्ट की है जो स्प्रिंग बूट की, उसमें टॉमकैट सर्वर से वो वेब सर्विस स्टार्ट होती है। तो वो जो वेब सर्विस है जिसमें हम रेस्ट एपीआईज बनाते हैं, वो टॉमकैट के सर्वर पर चलती है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो अपाचे है वो टॉमकैट स्टार्ट करता है उस सर्विस को। ठीक है, वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट थी। आई गेस ये खुल गया। अगर मैं इसके अंदर उस यूआरएल को डालता हूँ और यहाँ पर हिट करता हूँ, हमारी एपीआई गेट की है, क्योंकि हमने वहाँ पे गेट मैपिंग लिखा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो तहजीब आ रहा है। इसी तरह से हम पोस्ट की एपीआईज बनाएंगे इंशाल्लाह आगे, और समझेंगे कि कैसी चीज़ें हो रही है। एक चीज़ और है कि अगर मैं यहाँ पर लॉगिन लिखता हूँ, आपको ये याद होना चाहिए, लॉगिन लिखता हूँ और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, ऑलरेडी सेव हो जाएगा। और अब मैं जाके यहाँ पर तहजीब की यहाँ पे तहजीब खान लिखता हूँ और सेव करता हूँ, और दोबारा आके यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे ये तहजीब ही है, इसमें खान नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, आप देखें स्टार्ट का बटन डिसेबल है। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, आपका जो मेन प्रोजेक्ट है, जो आपकी मेन फंक्शन है, ये जहाँ पर ये मौजूद होगा, जिस क्लास के अंदर होगा, आपने जो मेन प्रोजेक्ट बनाया है डेमो एप्लीकेशन, उसके उसको पर ही क्लिक करना पड़ेगा और उसको दोबारा से स्टॉप करके आप रन करोगे। आप चाहे यहाँ से भी स्टॉप पर रन कर सकते हो। अब आप देखेंगे, अब ये जो चलेगा वो हम देखेंगे हेलो तहजीब खान आ रहा है। हम चाहें तो पूरा पूरा यहाँ से जो अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ और आपको एक दूसरा जो प्रोजेक्ट जो रनिंग है वो दिखाता हूँ, स्प्रिंग बूट, इसके अंदर हम आते हैं। ओके, ये हमारा लॉगिन और रजिस्टर वाला है। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है हमारा कम्प्लीटली माई एसक्यूएल इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अब आप देख सकते हैं इसका टॉमकैट का सर्वर स्टार्ट हुआ है, और इसको जैसे मैं रिलोड करूँगा, इसके अंदर आप देखिए ये जो पूरा पेज है, ये HTML CSS में बना हुआ जो पेज है, ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा स्प्रिंग बूट के अंदर जो टेम्पलेट्स वाला पार्ट है इसके अंदर से आ रहा है। यानी सर्वर इसको पूरा रेंडर करके हमें भेज रहा है। तो ये भी एक पार्ट है जो कि हम आगे कभी कवर करेंगे इसको। अब हम यहाँ पर अगर मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है इसके अंदर, कई बार मैंने डेटा एंटर किया हुआ है, तो ओके एक्सेस डिनाई है, लेट मी मैं दोबारा पासवर्ड डाल। अब आप देखिए इसके अंदर ऑलरेडी एंट्रीज हो रखी है। ये जो एंट्रीज हैं ये माई एसक्यूएल सर्वर से है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर दोबारा क्वेरी चलाता हूँ, आप देखें यहाँ पर 3 एंट्रीज है और यहाँ पर वो 3 एंट्रीज है। ठीक है, तो हम इसको आगे समझेंगे कैसे हम अपना जो डीबी कनेक्शन है वो बनाते हैं, और वो सारी चीज़ें करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।